Good morning, class 9. In today's class, we are going to revise Newton's second law of motion. So, first of all, recall the term momentum. How will you define momentum? It can be defined as product of mass and velocity, and it is denoted by P. The P जो है, that is a product, means multiply of mass and velocity, यानी m into v. And what is its SI unit? मास की यूनिट होती है आपकी kg and velocity unit is मीटर पर सेकेंड. तो kg मीटर पर सेकेंड जो है वो मोमेंटम की जो है आपकी यूनिट हो जाएगी. Okay, so now according to the Newton's second law, what does it state? That rate of change in momentum is directly proportional to the force applied. मीन्स जितना भी मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं, जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो मोमेंटम में चेंजेस आते हैं. मोमेंटम में चेंजेस जो है वो कितने टाइम में आ रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. सपोज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल व्हेन आई एक्सप्लेन दिस डेरिवेशन कि सपोज a battery, a car is there with a dead battery. उसको स्टार्ट होने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स. जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं एकदम से तो वो स्टार्ट नहीं होती है. बट इफ यू विल अप्लाई फोर्स फॉर द सम टाइम इट विल गेट स्टार्ट इजीली. ओके, सो आपने फोर्स लगाया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जो है वो कार की जो बैटरी है या कार का जो इंजन है दैट गेट स्टार्टेड. सो सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है कार का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ओके, अभी हमने कार को डेड माना है कि कार इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज एट रेस्ट. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. बट while deriving the formula, while deriving the relation between f is equal to m into a, we will consider कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. बाद में चाहे आप इसको 0 कंसीडर कर लीजिए. ओके, फिर आपने फोर्स लगाया f टाइम t के लिए, बिकॉज जब आप एकदम से फोर्स लगाकर आप हट रहे हैं तो कार जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही. आप कुछ टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं. सो यू आर अप्लाइंग फोर्स फॉर टाइम टी सपोज, देन क्या हुआ? इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v. उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आए. अर्लियर इट वाज u इनिशियली एंड नाउ इट इज v. when there are changes, when there is a change in velocity, तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन. सो a is the acceleration produced. so now you can say कि इनिशियल मोमेंटम जब कार जो है डेड थी, it was at rest, तो उस केस में जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज p1. p1 उसको रिप्रेजेंट किया है, that will be equal to mass into initial velocity m into u. Okay, and final momentum is p2, that is equal to m यानी कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. अगर आप इनिशियल मोमेंटम नहीं लगा रहे हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी थी तो आप वही यहाँ पे इसको लिखेंगे, यू लेंगे. ओके, एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द फाइनल मोमेंटम यू विल टेक फाइनल वेलोसिटी v. नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज p2 माइनस p1. okay, p2 minus p1 is the final change in momentum. Now you will substitute the values. p2 is mv minus p1 is mu. m आपने कॉमन लिया and within bracket you will get v minus u. Now this is the change in momentum. अगर आपने इसका rate calculate करना है तो what you will do? You will divide this quantity by t. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी माइनस यू चेंज इन मोमेंटम था, आपने इसका रेट निकाला तो डिवाइड कर देंगे आप टाइम के साथ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, जो भी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. दिस इज द साइन फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Okay, so f is directly proportional to mv minus u upon t. Now from this you can see v minus u upon t किसका फॉर्मूला होता है? a का. तो आप v minus u upon t की जगह क्या लिख देंगे? a. तो क्या बन जाएगा? f proportional to m multiply a. ओके, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब आप यहाँ इक्वल टू लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज k हियर एंड इट्स वैल्यू इज 1. तो 1 m a यानी कि m a. ओके, a देखो v माइनस यू अपॉन t है, इसकी जगह मैंने a लिख दिया, k की वैल्यू 1 है, तो you will get f is equal to m into a. So this is how you will derive the relation between f is equal to m into a, and this is very important relation from the examination point of view. Okay, now statement के accordingly you will learn the statement.
न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट आप लर्न करेंगे और उसके बाद ये आप फॉर्मूला जो है डिराइव करना सीखेंगे. डू प्रैक्टिस फॉर इट अगेन एंड अगेन. Okay, now the numerical comes based on this relation. So I have given you 3 practice questions you will do in your notebooks. First, you will derive the relation F is equal to M into A, and then you will solve these numericals. So I'm giving you only the hint for these numericals. A motorcycle is moving with the velocity of 90 किलोमीटर पर आवर. एक मोटरसाइकिल जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. Okay, and it take 5 seconds to stop after the brakes are applied. जब brakes लगी, it will stop and it takes 5 seconds to stop. Okay, so final velocity क्या हो जाएगी इसकी 0 and initial velocity it is given to you, that is 90 किलोमीटर पर hour. And how much time it is taking? 5 seconds. देखो ये seconds में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. That is you. Time is given to you. V is 0 and now you have to calculate the force. आप force निकालेंगे. force का formula F is equal to M into A. And मोटरसाइकिल का जो mass है that is given to you along with the rider, that is 200 kg. M आपको दिया हुआ, A पहले आप calculate करेंगे, उसके बाद आप F की value निकालेंगे. Okay. Now see question number 2. A constant force of 5 Newton is applied continuously on a body of mass 10 kg for 5 seconds. Constant force लग रहा है. Now force is given to you. Okay, F is given to you. और mass कितना दिया हुआ है? 10 kg. अब देखो F और M दिया हुआ है. From this relation you can calculate A. F is equal to M into A. F और M दिया हुआ है, A आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और टाइम कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है? 4 सेकेंड्स के लिए. द बॉडी मूव्स अलोंग 800 सेंटीमीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब फोर्स लगा 5 न्यूटन का, जब 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया एक बॉडी के ऊपर जिसका मास 10 केजी है एंड इट वाज अप्लाइड फॉर 4 सेकेंड्स, तो क्या हुआ? बॉडी जो है वो 800 सेंटीमीटर मूव किया उसने. मींस उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड इनिशियली? तो बॉडी की क्या वेलोसिटी थी जब फोर्स जो है लगाया? तो हियर सी, आपको वेलोसिटी निकालनी है. एफ दिया हुआ है, M दिया हुआ है, A कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, देन T इज गिवन टू यू, डिस्टेंस इज गिवन टू यू. आपको इनिशियली क्या वेलोसिटी थी जब फोर्स अप्लाई किया, मींस इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, U निकालना है. ओके, नाउ you will write the data whatever it is given to you. Now see कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन लगेगी. यू विल यूज द इक्वेशन एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम. क्रिकेट बॉल का मास इज गिवन टू यू, दैट इज 70 grams. Now mass की SI unit is kilogram. You have to convert it into kilograms. Okay, and it is moving with a velocity of 0.5 meter per second. इस velocity से cricket ball जो है move कर रही है and is stopped by a player. फिर उसको player ने रोक दिया, यानी finally उसकी velocity कितनी हो गई? 0. तो initial it was 0.5. Finally it is 0 and in time 0.5 seconds. So you have to calculate the force applied by the player to stop the ball. कि बॉल को स्टॉप करने के लिए प्लेयर ने कितना फोर्स लगाया होगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट. सो F इज इक्वल टू M इंटू A. इसी से कैलकुलेट करोगे आप फोर्स. M आपको गिवन है, A आपको कैलकुलेट करना है एंड हियर इट इज U इज गिवन, V इज 0. ओके, एंड टाइम इज आल्सो गिवन टू यू. ओके बच्चे, तो यू विल रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. जो भी आपको डेटा गिवन है पहले आप डेटा लिखेंगे, देन यू विल राइट द फॉर्मूला और उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर के साथ डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. ओके, सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे.